हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, ये होता है, वो होता है। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन को पढ़ने से पहले आप लोगों को एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आना ही चाहिए। इस बात को कंफर्म कर लेना कि आप लोगों को कैनिजारो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हो तो एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है। देखो, सबसे पहले अपने माइंड में एक बात याद करो कि सर ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा प्रोटॉन नहीं होता, जिनके पास में अल्फा प्रोटॉन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, और ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा प्रोटॉन नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे दो ऐसे एल्डिहाइड हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड। चलिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये ऐसी एल्डिहाइड है जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ये दोनों एल्डिहाइड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को देंगे? तो आंसर है नो, ये एल्डोल कंडेंसेशन बिल्कुल भी नहीं देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन देंगे। तो सबसे पहले बेसिक बात ध्यान रखो कि सर कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा प्रोटॉन नहीं होता है, दे गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। होता क्या है सर कि जब ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा प्रोटॉन नहीं है वो बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा देखते हैं। जैसे हम लेते हैं सबसे पहले एक बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, राइट। क्या लिया है? बेंजल्डिहाइड। किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं सर? बेस के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। बेस NaOH भी लिया जा सकता है और बेस KOH भी लिया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या करो, एक मॉलिक्यूल को तो एल्कोहल में कन्वर्ट करो, एक मॉलिक्यूल को एल्कोहल में, ये O है, इसको OH में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? बेंजाइल एल्कोहल, राइट। और दूसरे मॉलिक्यूल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए। किसमें कन्वर्ट कर दीजिए? कार्बोक्सिलिक एसिड में। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर किसी रिएक्शन में एसिड बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, और इस रिएक्शन का मीडियम बेस है, ठीक है, एसिड बना लेकिन मीडियम कैसा है? बेस है, तो यहाँ पर एसिड ना बनकर एसिड का सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा। अगर NaOH लगा रखा है तो यहाँ पर Na दिखाई देगा, और अगर KOH लगा रखा है तो यहाँ पर K दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोइक एसिड, है ना। जब बेंजीन के ऊपर COH लगा हुआ है तो बेंजोइक एसिड बोलते हैं, यहाँ पे सोडियम लगा दिया है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सोडियम बेंजोइक एसिड। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। Those aldehyde which are not having alpha proton react with base, then they form alcohol and salt of carboxylic acid। ध्यान रखें, salt of carboxylic acid बनेगा। हाँ, अगर यहाँ पर मैंने लिखा होता एसिडिफिकेशन, यहाँ पर अगर मैं NaOH के साथ में एसिड भी दिखा रहा हूं तो वहां पर फिर आप लोगों को सॉल्ट ना बनकर कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई देगा। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग याद रखें। अब सर ये सर हुआ कैसे, है ना, मैकेनिज्म भी हमारे पास में होनी चाहिए। तो देखो मैकेनिज्म हम आप लोगों को दिखाते हैं, एल्डोल की दिखाई, क्रॉस एल्डोल की दिखाई, कैनिजारो को भी दिखाते हैं। सबसे पहले ओके, किसके साथ में रिएक्शन हो रहा है? बेस के साथ में रिएक्शन हो रहा है। बेस सब लोग जानते हो सर, OH माइनस, NaOH है तब भी OH माइनस देगा, KOH है तब भी OH माइनस देगा। अब यहाँ पर अल्फा प्रोटॉन तो है नहीं है कि अल्फा प्रोटॉन फट से निकल के यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, जैसा कि एल्डोल कंडेंसेशन में या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हुआ था। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो बाद में ये OH इलेक्ट्रॉन रिच है, इस कार्बन की हेल्प करेगा। तो जरा देखते चलिए क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, राइट। कार्बन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, इस कार्बन से कौन कौन कनेक्ट हो गया? OH कनेक्ट हो गया और H कनेक्ट हो गया, राइट। अब बाद में ये इलेक्ट्रॉन चाहे तो आप लोन पेयर दिखा सकते हो, और चाहे आप नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हो, और चाहे आप दोनों दिखा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर दोनों दिखा दिए, आप एक भी दिखाओगे तब भी बात चलेगी, है ना। अगर आप सिर्फ माइनस चार्ज दिखाते हो, सिर्फ लोन पेयर दिखाते हो, तो दोनों बातों में थे। चलो हम भी ओनली माइनस चार्ज दिखाते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं करते। OH, अब इसको वापस करो, ठीक है,
वापस करेंगे तो क्या बनता हुआ दिखाई देगा भाई, कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, अभी 4 बने हुए हैं, 1 2 3 4, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन वापस आए तो एक बॉन्ड और बनेगा, तो कौन आउट होगा यहाँ से, H इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है, ध्यान रखना, H ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर आउट हो रहा है। किस फॉर्म में आउट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। ओके, जब H के ऊपर प्लस होता है तब क्या बोला जाता है, उसे हाइड्रोजन आयन बोला जाता है, और जब H के ऊपर माइनस होता है तब एक लोन पेयर भी आएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इसको बोलते हैं हम हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। यहाँ पे आर थोड़ा सा सही बना देते हैं हम आप लोगों के लिए। तो क्या बनता हुआ दिखाई देगा इसके बाद में, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये वाला हाइड्राइड आयन आउट हो जाए। अब देखो बेंजोइक एसिड बनाना, मैंने क्या था कि अगर एसिड बन रहा है, एसिड बना लेकिन मीडियम कैसा है, बेसिक है, जब मीडियम बेसिक है तो एसिड ना बनेगा, एसिड किसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, बेस के साथ में रिएक्शन कर लेगा, और बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, H यहाँ से और OH यहाँ से आउट, वाटर मॉलिक्यूल, राइट, और क्या बनता हुआ दिखाई देगा, अब आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। हाँ, इसका अगर आप एसिडिफिकेशन कर दो आगे जाके, इसका भी अगर आप एसिडिफिकेशन दिखा दोगे, ठीक है, डाइल्यूट HCl वगैरह लगा दोगे, तब आप लोगों को क्या बनता हुआ दिखेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा। चलो, लेकिन हम उसको लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ही शो करना है। अब दूसरा मॉलिक्यूल, ये जो हाइड्राइड आयन है ये दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ध्यान रखें, एक मॉलिक्यूल नहीं लेना है, 2 मॉलिक्यूल लेने, तो एक मॉलिक्यूल से तो ये काम हो गया, हाइड्राइड आयन को अब आप दूसरे मॉलिक्यूल को भेजिए। इस पे लिखिए स्टेप 1, इस पे लिखिए स्टेप 2, देखते चलिए। इसका दूसरा मॉलिक्यूल लिया हमने बेंजल्डिहाइड का, राइट, H नेगेटिव आया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, हम जानते हैं इस बात को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। उसी टाइम ये हाइड्रोजन आयन इससे कनेक्ट होगा, तब क्या बनता हुआ दिखाई देगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, नेगेटिव, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बाद में इसको वाटर, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आउट हुआ था, राइट, यहाँ पर मिल जाएगा इसको, वो वाटर मॉलिक्यूल से H+ मिलेगा इसको, तो क्या बनता हुआ दिखाई देगा, राइट, बेंजाइल अल्कोहल OH, यहाँ से आउट, यहाँ से इन, मतलब यहाँ से इन हुआ और यहाँ से आउट हुआ, तो NaOH KOH जो भी आपने लगाया वो जैसा है वैसा ही बना रहेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। बात समझ में आ गई। तो एक प्रोडक्ट आप लोगों को एसिड नहीं दिखाई देगा, एसिड का सॉल्ट दिखाई देगा, और दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, एल्कोहल। तो याद रखें। अच्छा, एक अगर हम इसका रिएक्शन करें, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास में, ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं सर, बेस के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि एक तो हमको ये बोल देते हैं कि भाई एक्सप्लेन कैनिजारो रिएक्शन, कभी कभी सिर्फ ये दे दिया गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हमें खुद से समझना है कि सर ये एक एल्डिहाइड है, बेस के साथ में रिएक्शन हो रहा है, तो जब एल्डिहाइड या कीटोन बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं तो या तो एल्डोल होगा या क्रॉस एल्डोल होगा या कैनिजारो होगा या क्रॉस कैनिजारो होगा। अभी क्रॉस कैनिजारो क्या होगा उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा सर, इसके पास में अल्फा प्रोटॉन तो है ही नहीं है, अल्फा प्रोटॉन नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, कैनिजारो होना चाहिए। कैनिजारो में क्या करना है, एक मॉलिक्यूल को एल्कोहल में बदलो, एक मॉलिक्यूल को एल्कोहल में बदलो और दूसरे मॉलिक्यूल को किसमें बदलो, दूसरे मॉलिक्यूल को कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, HCOH, है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनकर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो मीथेनॉल बन गया और ये क्या बन गया, सोडियम फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो मीथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल, कुछ भी बोल दो। तो ये बात बहुत अच्छे से समझो, इसकी भी मैकेनिज्म बनाई जा सकती है ना। आप कहोगे सर इसकी मैकेनिज्म बना के दिखाओ, तो चलो इसकी भी हम मैकेनिज्म बनाते हैं, लेकिन उसके लिए हम पहले इन दोनों को रफ कर रहे हैं। फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका, जल्दी से राइट कर लो। देखो कैसे बनेगी। तो अगर आप लोगों को फॉर्मल्डिहाइड है तो उसकी भी मैकेनिज्म आपको बनाने को बोली जाए तो हम कैसे बनाएंगे उसकी मैकेनिज्म को, राइट। इसको जरा रफ कर देते हैं अच्छे से, चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए तभी मजा आता है पढ़ने में। देखिए सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल किसके पास, बेस के साथ, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, राइट। क्या बनेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं हम।
क्योंकि बात आपको समझ में आ रही होगी, राइट। इसको वापस करो और हाइड्राइड आयन है ना, H नेगेटिव आउट, और क्या बना HC डबल बॉन्ड OH और OH, यहाँ से हाइड्राइड आयन बना, फॉर्मिक एसिड बन गया। लेकिन ध्यान रखें बेसिक मीडियम है, एसिड बना है लेकिन एसिड रहेगा नहीं, तुरंत बेस के साथ में रिएक्शन होगा, NaOH के साथ में वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा, एंड COO सोडियम फॉर्मिक एसिड। अब जो हाइड्राइड आयन निकला है ये दूसरे मॉलिक्यूल के पास भेजो, राइट। हाइड्राइड आयन दूसरे मॉलिक्यूल के पास आउट, HCOH H, बाद में वाटर मॉलिक्यूल OH यहां से इन और यहां से आउट, वाटर मॉलिक्यूल लिखा हमने यहाँ पर, राइट। तो HCOH क्या बन गया भाई, मीथेनॉल बन गया। तो याद रखो कि सर केनिजारो रिएक्शन क्या होता है कि ऐसे एल्डिहाइड, अब कीटोन तो सर डेफिनेटली होगा नहीं, कीटोन कोई भी हो उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन जरूर होगा ही होगा। हाँ, एक कीटोन ऐसा होता है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन, ये ठीक है, ठीक है। अगर आप इसकी भी बेस के साथ में रिएक्शन करोगे NaOH के साथ में, तो बिल्कुल इसी तरह से आप दो कंपाउंड बनाते हुए दिखाई देना। एक इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देख लो यहाँ भी इस कार्बन के चारों बॉन्ड बिजी हैं, इस वाले कार्बन के भी चारों बॉन्ड बिजी हैं, यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप लोग कैसे चारों बॉन्ड बिजी हैं ये तो दिखाओ, देखिए, ओके। इस वाले कीटोन के पास में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, केनिजारो रिएक्शन होगा। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, चलो हम इसकी जगह पर C6H5 लिख देते हैं। C6H5 एक मॉलिक्यूल को एल्कोहल में बदलना है, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिखाई देना है, लेकिन एसिड ना बनकर एसिड का सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। तो ये बात ध्यान रखो कि सर केनिजारो रिएक्शन क्या होता है और केनिजारो रिएक्शन को कौन देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्रॉस केनिजारो रिएक्शन क्या होता है। अभी तो दो मॉलिक्यूल सेम एल्डिहाइड थे, अब डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे तब क्या होगा, तब भी क्या हमको दो प्रोडक्ट बनेंगे या तब हमको 4 प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देंगे। तो देखते हैं कि क्रॉस केनिजारो रिएक्शन क्या होता है।